नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये ब्लॉगिंग सीरीज़ का तीसरा ट्यूटोरियल है। पहले ट्यूटोरियल में हमने यूट्यूब फैक्ट्स के बारे में जाना। दूसरे ट्यूटोरियल में हमने गोडैडी के साथ वर्डप्रेस होस्टिंग का यूज़ करके अपने वेबसाइट या ब्लॉग को क्रिएट करना सीखा। तीसरे ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे पेजेस कैसे क्रिएट करें, कैटेगरीज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे पहला पोस्ट कैसे पब्लिश कर सकते हैं, कौन कौन सी पेजेस का हमारे वेबसाइट पे होना ज़रूरी है। तो बने रहिए इस वीडियो में और इसे अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा जिसके माध्यम से आप भी काम करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने आई बटन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। आप जाके वो ट्यूटोरियल देखिए और बिगिनिंग से अपनी ब्लॉगिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हमने पूरी तरीके से आपको ब्लॉगिंग कॉन्सेप्ट को समझाया है और वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में बता के आपको लाइव ब्लॉग क्रिएट करना सिखाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अपने ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर किसी भी प्रकार के चेंजेस करने के लिए हमें जाना होगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। उसके लिए हम सबसे पहले अपने वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए अपने यूआरएल के बाद /vp-admin और यहाँ से हम अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे लॉगिन कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे अपने थीम को चेंज करना है, जिसके लिए मैं पिछले ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ कि हम जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ से थीम्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और थाउजेंड्स ऑफ फ्री थीम में से हम किसी भी थीम का यूज़ करके अपने वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जनरेट प्रेस वर्डप्रेस का एक थीम है उसको यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए हम जाएंगे सर्च थीम्स में और टाइप करेंगे और इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। अब हमारे साइट के ऊपर जनरेट प्रेस का वर्डप्रेस थीम एक्टिवेट हो चुका है। हम अपनी साइट का एक फाइनल लुक देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनली अब हमारी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ हमारे साइट टाइटल हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम कंटेंट सेक्शन में आते हैं तो राइट साइड में हमारा राइट साइड बार है और बीच में हमारा कंटेंट बार है जिसमें हमारा कंटेंट शो होगा। फाइनली इस साइट को एडिट करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। जो पहले मेरा साइट परफेक्ट एसईओ टूल बना हुआ है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फाइनली हम इस तरह से उसको एडिट करने वाले हैं ताकि हमारा ब्लॉग या वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखे। अगर आपको प्रोफेशनल वेबसाइट भी बनानी है तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट। जैसे कि मैं अपने होम पेज पे अगर आपको ले जाके दिखाऊं, वर्डप्रेस के अंदर ही हमने इसको बिना किसी कोडिंग के क्रिएट किया है। ये आपको प्रोफेशनल वेबसाइट के जैसे ही दिख रहा है और ये प्रोफेशनल वेबसाइट है। उसके बाद हमने यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स सजेशन लगा दिए हैं जिसमें हमारा ब्लॉग भी शो हो रहा है। तो चलिए वापस से हम फिर चलते हैं अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर और अपनी साइट के ऊपर मौजूद पहले सभी कंटेंट को हम रिमूव करते हैं। अभी हमारे साइट के ऊपर कोई भी कंटेंट नहीं है। हमने कम्प्लीटली ऑटो जनरेटेड कंटेंट को रिमूव कर दिया है। अब हम फ्रेश से इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम पेजेस क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम फिर जाएंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर और पेजेस के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे।
अभी हमने अपने साइट के ऊपर 4 पेजेस क्रिएट किए हैं, अबाउट अस, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। मैं यहाँ पे होम पेज इसलिए क्रिएट नहीं किया हूँ क्योंकि हम एक ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। जब हमें सर्विस वेबसाइट क्रिएट करनी होगी या प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करनी होगी, उसमें हम होम पेज को ऐड करेंगे। हम यहाँ पे एज ए होम पेज अपने ब्लॉग को शो करने वाले हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट जैसे ही ओपन हो फर्स्ट पेज आपका ब्लॉग्स का दिखे। उसके लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड में और अपनी साइट को कस्टमाइज़ करेंगे। उसके लिए हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज़ योर साइट में। और होम पेज सेटिंग में जाके स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करके होम पेज में हम ब्लॉग्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो एज ए होम पेज हमारा ब्लॉग पेज ही ओपन होगा। उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। नेक्स्ट हम फिर बैक होते हैं। अब हमें अपने पेजेस का एक मेन्यू क्रिएट करना है। उसके लिए हम जाएंगे मेन्यू सेक्शन में और यहाँ इस मेन्यू को हम डिलीट कर देते हैं। नया मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम यहाँ ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे और अपने पेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉग्स, उसके बाद हमारा अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट अस और लास्ट में हम प्राइवेसी पॉलिसी को रखेंगे। तो देखिए मेन्यू बार में हमारा चारों पेजेस शो होना शुरू हो गया है। इस प्रकार से हम अपनी मेन्यू को क्रिएट करके अपने पेजेस ऐड कर सकते हैं। अब हम फिर इसे पब्लिश कर देंगे। फिर से हम अपनी साइट का एक लुक देख लेते हैं। अब कुछ इस प्रकार से हमारा ब्लॉग शो हो रहा है। यहाँ हम क्लिक करके अपने पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अबाउट अस। यहाँ आपको कोई भी कंटेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अभी तक इस पे कंटेंट अपलोड नहीं किया है। यहाँ राइट साइड बार में हम आ जाते हैं तो यहाँ आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मौजूद किसी भी कंटेंट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ रिसेंट पोस्ट का सेक्शन मिल जाता है, उसके बाद रिसेंट कमेंट का सेक्शन मिल जाता है, उसके बाद आर्काइव्स का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे कैटेगरीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से आसानी से कोई भी ऑडियंस आपके पोस्ट को फ़िल्टर कर सकती है। अब हम वापस से फिर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं और कैटेगरीज़ को क्रिएट कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी कैटेगरीज़ रखनी है अपने ब्लॉग के अंदर, किस कैटेगरीज़ के ऊपर आप पोस्ट लिखना चाह रहे हैं। उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें अपने ब्लॉग के ऊपर कैटेगरीज़ क्रिएट करनी है। उसके लिए हम जाएंगे पोस्ट के सेक्शन में और यहाँ कैटेगरीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग कैटेगरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले अपना हेडिंग डालेंगे। फिर हम अपनी हेडिंग को कॉपी करके स्लग में पेस्ट कर देंगे। ये हमारे कैटेगरी का एक सब यूआरएल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहें तो अपने कैटेगरी का एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें अपने साइट के ऊपर कुछ कंटेंट डालने हैं। तो सबसे पहले हम पेजेस पे कुछ कंटेंट डालेंगे, जिसके लिए हम जाएंगे फिर वापस अपने डैशबोर्ड में और पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल पेजेस, और अबाउट अस को हम एडिट करते हैं, इसमें कुछ कंटेंट अपलोड करते हैं। आप यहाँ वर्डप्रेस एडिटर का यूज़ करके अपने कंटेंट लिख सकते हैं, या अगर आपने कंटेंट पहले से लिख के रखा है तो उसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने कंटेंट पहले से लिखा है तो मैं यहाँ पे उसे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ और अब हम इसे अपडेट कर देते हैं। तो देखिए अबाउट अस पेज पे जो हमने अपलोड किया वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। उसी तरह से बारी बारी हम अपने पेजेस पे कंटेंट अपलोड कर सकते हैं।
अभी हमने अपने ब्लॉग के सभी पेजेस के ऊपर कंटेंट अपलोड कर दिया है और उसे फाइनली पब्लिश भी कर दिया है। अब हमें अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ पोस्ट अपलोड करने हैं। उसके लिए हम वापस से फिर जाएंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें अपने ब्लॉग का टाइटल डाल देना है, जैसे कि उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ हम अपने पोस्ट के कंटेंट को लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके आप लिखें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि आपके पास कंटेंट पहले से लिखा हुआ है तो आप सिंपली उसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम राइट साइड में आएंगे टूल बार के ऑप्शन में और पोस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि हम इस पोस्ट को किस पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना चाहते हैं। हम यहाँ से एसईओ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें टैग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम अपने ब्लॉग के लिए सेपरेट टैग लगा सकते हैं। वर्ड लिखने के बाद आप जब कॉमा देंगे तो ये एक सेपरेट टैग क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें अपने पोस्ट में एक इमेज इंक्लूड करना है। उसके लिए हम यहाँ फीचर इमेज पे आएंगे और सेट फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपने फाइल को सिलेक्ट करके पहले अपलोड करेंगे। और यहाँ से सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर देंगे। अगर आप इसमें डिस्कशन ओपन रखना चाहते हैं तो यहाँ से अलाउ कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे फाइनली पब्लिश कर देंगे। अगर आपको अभी पब्लिश नहीं करनी है तो आप सेव एज ए ड्राफ्ट भी इसे कर सकते हैं। अगर आप इसका एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हमने जो ब्लॉग लिखी है वो कैसा दिख रहा है तो आप इसे यहाँ क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। किस डिवाइस पे आपको देखनी है ये यहाँ पे पूछा जाएगा, तो हमें मोबाइल पे देखनी है कि मोबाइल डिवाइस पे हमारा प्रीव्यू कैसा दिखेगा। तो देखिए मोबाइल पे हमारा ये ब्लॉग कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर हम टैबलेट का सिलेक्ट करते हैं तो टैब पे हमारा ये ब्लॉग कुछ इस प्रकार से दिखेगा और डेस्कटॉप पे कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो फाइनली हमें इस पोस्ट को अभी पब्लिश करनी है तो हम यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे और देन अगेन पब्लिश पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ब्लॉग पोस्ट अब पब्लिश हो चुका है। अब हम इसे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हमारा ब्लॉग अब पब्लिश हो गया है। रिसेंट ब्लॉग में भी हमारा ब्लॉग लिस्ट हो गया। आर्काइव के अंदर दिसंबर के महीने में हमने ये ब्लॉग पोस्ट किया है तो दिसंबर में आपको यहाँ पोस्ट दिखा रहा है। कैटेगरीज़ में एसईओ कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट है। यहाँ हमारा टैग भी शो हो रहा है। इस तरह से हम जितने ब्लॉग पोस्ट चाहें अपने ब्लॉग पे लिख सकते हैं और उसे पब्लिश कर सकते हैं। एसईओ कैसे करनी है ये मैं आपको आगे की ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आप किस तरह से आसानी से एसईओ करके अपने वेबसाइट को गूगल या अन्य किसी भी सर्च इंजन में रैंक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। दोस्तों इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से बिना कोडिंग के हम अपनी सर्विस वेबसाइट या एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसके माध्यम से आपने ब्लॉगिंग बनाना या वेबसाइट बनाना अच्छे से सीख लिया होगा कि किस तरह से आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है वेबसाइट क्रिएट करने में तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी प्रकार से सहायता करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जय हिंद।